बेटा के बारे में जानना है तो बाप के बारे में पता होना चाहिए। अदीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, दूसर से जो है मान चाइन का काम चलाता हो, उसको क्या कहेंगे? अदीप्त पिंड। प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अब भी जिंदा है, कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अब भी जिंदा है, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है, मुश्किलें भी शर्मिंदा है। जय हिंद दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले भाई हमको प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा, ऐसे किसी के बारे में नहीं जान सकते। अगर बेटा के बारे में जानना है तो बाप के बारे में पता होना चाहिए। तो परावर्तन किसका हो रहा है? प्रकाश का ना हो रहा है। तो प्रकाश का अगर परावर्तन हो रहा है तो हम जो है पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक ना? समझ में आ रहा है? तो चलिए हम पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं आज की वीडियो में, जो हमारा पहला क्लास है। जो हमारा क्या है? पहला क्लास है। और आपको जो है साइंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप जो है किसी भी प्रकार के जो है ना झंझट को चुटकियों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, लेकिन प्रकाश का परावर्तन पहले से मैंने बताया कि प्रकाश करना जरूरी है, ठीक ना? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं और देख करके उसकी वास्तविकता का पहचान कर पाते हैं। अब देखिए भाई, हम जो आपको समझा रहे हैं कुछ ध्यान से समझिए। अच्छा, हम खाना खाते हैं, तो खाना हमारे अंदर जाता है और उससे क्या मिलती है? एनर्जी, यानी ऊर्जा। तब जाकर के हम जो है अभी बोल पा रहे हैं, आप हंस पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। अगर उस एनर्जी में, अगर हमारे शरीर में वह एनर्जी नहीं होता, हम खाना नहीं खाते, तो बेड पर लेटे होते, हो सकता है कि मरा भी जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखकर उसकी वास्तविकता का पहचान कर पाते हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी एक लाइट लगा हुआ, इधर एक लाइट इधर लगा हुआ, तो इसकी पहचान कर। सामने में ट्राइपॉड है, इसकी पहचान कर। अच्छा, अगर हम जो है अभी देखिए थोड़ा सा, अगर हम इस लाइट को जो है कमरा में जो लाइट जल रहा है उसको हम बंद कर देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का कार्य क्या है। प्रकाश का कार्य है किसी वस्तु को दिखलाना, ठीक ना? अब आगे देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। देखिए, माध्यम और निर्वात में प्रकाश जो है सीधी दिशा में गमन करती है। कैसे करती है गमन? सीधी दिशा में। अच्छा देखिए, जैसे कि हम यहाँ जो है टॉर्च जलाए हुए हैं ना भाई, टॉर्च जलाए हुए हैं, तो टॉर्च में देखिए, टॉर्च से जब जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले इधर जाएगा, ऐसा नहीं है कैसे जाके ऐसे 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 नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा तो ऐसे ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रकाश की दिशा हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। अब देखिए, माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहे कि सर जो समझ में बोल रहे हैं, नहीं समझ में नहीं है, हम समझाते हैं भाई। देखो, 1 सेकेंड में ना प्रकाश 3 लाख किलोमीटर गति तय करेगा। कितना? 3 लाख किलोमीटर। अच्छा सोचिए जरा आप कि लाइट की गति बहुत धीमी होती, 5-6 की स्पीड की होती, तो क्या होता कि शादी में जो है ना लाइट जलाने के लिए हमको 1 महीना पहले जलाना पड़ता, 1 महीना पहले जलाना पड़ता, ताकि जो है हमारा जो है पूरे मोहल्ला इंजोर हो सके, लाइट हो सके, प्रकाशित हो सके। अच्छा देखिए, जैसे कि इसको आप थोड़ा सा समझिए, अगर इसकी प्रकाश की गति धीरे होती तो क्या होती? क्या होता कि जैसे कि आप जो है आग जलाए हैं, आग जलाते होंगे, देखते होंगे उसमें 5 मिनट का समय लगता, 10 मिनट का समय लगता। ठीक उसी प्रकार से जब हमको पूरे कमरे को जो है प्रकाशित करना होता तो सुबह में लाइट जलाते तो शाम में जो है हमारा काम हो पाता। अगर लाइट गलती से भी चली गई तो फिर जो है दोपहर 12 बजे तक में जो है फिर कल आता, मतलब प्रकाश। तो ऐसा होता। ये जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक ना? अब देखिए, दीप्त पिंड। अच्छा, प्रकाश के बारे में जान लिए तो प्रकाश से जुड़ी हुई जो बातें हैं दीप्त पिंड, उसके बारे में हम जानेंगे भाई। समझो पहले दीप्त पिंड क्या होता है। देखिए, प्रकाश जिस वस्तु से भी उत्पन्न हो गया वो क्या है? दीप्त पिंड है। प्रकाश जिस वस्तु से उत्पन्न हो गया वो क्या है? दीप्त पिंड है। कहिए कि सर आप कैसे बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, तुम सूर्य भगवान को देखा है, ठीक ना? तो जो है ना वो खुद जो है प्रकाश प्रकाशित करते हैं, ठीक ना? अब देखिए, ये लाइट है, ये क्या है? दीप्त पिंड है। अच्छा, आप लोग लालटेन जलाए होंगे बचपन में जब होंगे तब लालटेन जलाए होंगे, तो वो जो लालटेन है वो दीप्त पिंड है। अच्छा, मोमबत्ती जलाए हैं, वो दीप्त पिंड है रे, नहीं समझा? अरे वो जो अथी में नहीं जलाते हैं दीपावली में, ना, तो वो दीप्त पिंड है। अच्छा और बताएं? अच्छा और बताते हैं बात। अच्छा देखो, तारा देखा है, तारा, वो जो है ना वो दीप्त पिंड है। अब आगे देखिए, लाइट
यानी जिस वस्तु से भी जो है प्रकाश स्वयं उत्पन्न होगा उसको जो है क्या कहेंगे, दीप्त पिंड कहेंगे। अब देखिए अगला जो है अदीप्त पिंड है। अच्छा, नाम से नहीं पता चल रहा है कि आपको अदीप्त पिंड किसको कहेंगे या अदीप्त वस्तु, देखिए नाम से ही पता चल जाएगा कि आप देखिए, अब देखिए समझिए थोड़ा सा कि अदीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, दोसर से जो है मान चाइन का काम चलाता हो, उसको क्या कहेंगे, अदीप्त पिंड। कहने का मतलब हमारा भाई समझो, देखो अदीप्त पिंड ऐसा पिंड या ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, किसी दूसरे वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, उसे क्या कहेंगे, अदीप्त पिंड। चलो भाई आगे देखिए। अच्छा कहिएगा सर जी ई का नाम हमारा समझ में नहीं गया। अच्छा अभी तुरंत समझाते हूं, उदाहरण देखिए। अच्छा, चंद्रमा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, चंदा मामा, तो उनके बारे में सब जानते हैं कि वो जो है दिन के प्रकाश जो है उसको अवशोषित करते हैं, उसके बाद उत्सर्जित करते हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए, अभी देखिए हमको ही देख लीजिए, अभी हमारा कपड़ा चमक रहा होगा, ठीक ना, ऐसे थोड़ी चमक रहा है, इस पर लाइट पड़ रहा है बेचारा का, तो ये अवशोषित करके फिर उत्सर्जित कर रहा है, तब आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा अब आगे देखिए जो है ईट बोर्ड। अच्छा ये बोर्डो जो दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये सब क्या है, अदीप्त पिंड, ये अदीप्त वस्तु। अरे इतना जान लो कि जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है ना, दीवार है, तुम जहां देखो अदीप्त वस्तु तुमको नजर आएगा। अच्छा आप कमेंट में बताइएगा कि आपके आसपास में अदीप्त वस्तु क्या क्या है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या है कि प्रकाश किरण किसको कहते हैं, हम ये जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो सब इसका इंग्लिश होता है रे ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रे ऑफ लाइट, ठीक ना। किसी वस्तु से प्रकाश किरण जिस पथ पर गमन करती है वह पथ प्रकाश किरण कहलाती। अब देखो भाई ये मूर्खावा वाला बात कर दिया ना, फिर अभी देखो हम बताते हैं। अच्छा इक्यावन बार याद, देखो इसका डेफिनेशन आपको एक चुटकी बजाते याद चुटकी बजाते याद। देखिए प्रकाश किरण, किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश किरण जिस पथ पर गमन करती है ना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश किरण। अब देखो भाई थोड़ा सा इधर आओ, इधर ध्यान दो, ठीक ना। अब देखो ये हुआ हमारे बचपन वाला टॉर्च, 3 सलिया वाला जो दादाजी कीन के रखते थे, ठीक ना, वो हमारे मोन हुआ जलाई दिए, ठीक ना। आई देखो आपके सुजीत सर जी है, ठीक ना, ये सुजीत सर जी है। अच्छा इस पर जो है लाइट जैसे ही मारेंगे सुजीत सर जी पर, तो ये जो है ना सुजीत सर जी के फेस तक जाते जाते जो है ना ये रास्ता सीधे सीधे जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा। तो ये जो है ना ये हो गया प्रकाश का किरण, ये क्या हो गया, प्रकाश का किरण, ठीक ना। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। अगर पहले देखिए नाम देख करके घबराना नहीं, शांति से काम लेना, ठीक ना। एक बार में नहीं समझाए तो फिर समझ लीजिएगा पढ़ना बेकार है। देखिए प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए प्रकाश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। अच्छा किरण पुंज मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो अच्छा प्रकाश किरण की बात हो रही है, प्रकाश जानते हैं, किरण जानते हैं, पुंज मतलब समूह होता है। तो एक लाइन में समझो ना भाई कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या है डिफिनेशन लिखना है, यहाँ देखो, ई हुआ प्रकाश, ई हुआ किरण, ई हुआ पुंज। प्रकाश पता है, किरण पता है, पुंज का मतलब समूह होता है। तो अर्थात प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया एक लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अपसारी, अभिसारी, तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक ना। अब देखिए अपसारी क्या होती है हम ये समझेंगे पहले। देखो भाई डिफिनेशन के चक्कर में ना पड़े, ठीक ना, हम जो बताते हैं उसके चक्कर में पड़े, ठीक। अपसारी, अपसारी, अपसारी यानी अपने पास है बांट दो, अपने पास है जो बांट दो। देखिए क्या होता है कि प्रकाश स्रोत है, ठीक ना। अब देखिए जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर क्या होती है, फैल जाती है। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चल करके फैल जाती है तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी। मतलब जो है जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चल करके फैल जाएगी इस तरह से, यहाँ एक बिंदु है, ठीक ना, ये मान लीजिए अपना 9 वाट का एलईडी बल्ब बना लीजिए, ठीक, गोल का ये लाइट है, ठीक ना। अब यहाँ से चल के फैल जाएगा, यहाँ से चल के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा इधर इधर इधर, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी। इसको क्या कहेंगे, अपसारी। अब देखिए अगला क्या है, अभिसारी। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी।
अभी अभी जो है अभी के अभी जो है सारा का सारा आ जाओ मेरे पास, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। देखो अभिसारी मतलब अभी के अभी जो है सारा का सारा एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर आ जाओ तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आ जाती है तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक ना। अब देखिए मतलब कि अच्छा आप लोग जो है देखिए बच्चा में जो है वो अथी लेंस ले लिए होंगे, ठीक ना। उससे क्या किया होंगे? चप्पल जलाए होंगे, कागज जलाए होंगे। वो खचरे जो करते थे वही ना अभी पढ़ रहे हैं भाई। वो जो आप मजाक में कर रहे थे यहाँ पढ़ने के लिए दे दिया है। देखिए अभी सारी है वो जो छोटका लेंस आता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको आप जो है क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर देते हैं, जिससे वो वस्तु क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। आगे देखिए समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज। ऐसे प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम जान चुके हैं प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, पुंज क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इसका प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले प्रकाश के बारे में हम जान चुके हैं। अच्छा देखिए मजाक बिल्कुल ये कर रहा है, इतना तो समझ लो भाई कि बिल्कुल मजाक कर रहा है। मजाक मतलब मजाक, ठीक ना। अब कहिएगा सर जी आप पढ़ाने आए कि मैं मतलब क्या बोल रहे हैं? हम बता रहे हैं भाई, देखिए कैसे मजाक कर रहा है। अच्छा देखिए प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश कहीं गया वापस आ गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो अपना बच्चा हम जो है ना दीवार पर गेंद मारते थे, ठीक ना। तो अब हम ऐसे करके दीवार पर मारे, दीवार से उधर लौट करके आया, तो इस घटना को क्या कहेंगे? बॉल का लौट के आ जाना। तो ठीक उसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। डिफिनीशन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है। देखो क्या है कि प्रकाश, ठीक ना। तो हम जब लिखेंगे मोने मोन, जब प्रकाश किरण, इतना तो लिख सकते हैं। अच्छा परावर्तन कब होगा? जब कोनो चिकन या समतल सतह होगा तभी ना होगा, ऐसे होगा। अच्छा बॉल को मारेंगे हम खींच के, आ जो है दीवार के कोना पर जाके लग जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, नीचे अइबे नहीं करेगा। तो परावर्तन कब होगा? जब होगा चिकना या चमकीला सतह। तो वही बोल रहा है कि परावर्तन कब होगा? जब चिकना या चमकीला सतह से टकरा कर वापस आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन देखिए कैसे होता है। ये देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये डाला गया विलंब, ये आपतन बिंदु और ये परावर्तक सतह। अब देखो भाई ठेठी में समझो, ठीक। युवापन देवाल, यहाँ जो है गेंद मारे, ये गेंद मारे और यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो गया? आ गया, और यहाँ अपना हाथ में पकड़ लीजिए, ठीक। और ये जो है बीचे बीच डाल दिए अभिलंब, ठीक। ये हो गया आपतन बिंदु, मतलब इस सेंटर पर जो है ना बॉल लगा नहीं था रे दीवार में, वही सेंटर है। तो ई हो गया कि ई हो गया ये अपन दीवार है, ठीक ना। अब देखिए अब थोड़ा इसका डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आगे जो है यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अनियमित परावर्तन, दूसरा होता है नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन में अभी तनी देर पहले ने बताए थे भाई, ये हो गया अपन जो है बिना प्लास्टर के दीवार, ये हो गया अपन बिना प्लास्टर के क्या है? ये दीवार है, बिना प्लास्टर के क्या है? दीवार। अब जो है यहाँ से प्रकाश मारे यहाँ आ गया, ये ना हो जाएगा। ये कभी जो है अच्छा यहाँ से मारे यहाँ हो जाएगा, अच्छा उससे भी नहीं होगा। तो अब देखिए क्या होगा, इसको यहाँ से मारेंगे यहाँ हो जाएगा। तो इस घटना को जो है अनियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जब देखिए नियमित परावर्तन ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए अब आपको कंफ्यूज कहां करेगा कि रे कर दो नियम लिखो, तुम कहेगा भाई हमरा याद ही नहीं हो रहा है, 2 साल से याद कर रहे हैं, 2 महीना से याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है कि इसका 2 नियम कौन कौन है। अभी 1 मिनट में याद होगा, 1 मिनट में। देखो अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते। ऐसा इसका मतलब एक नियम है, इसका नियम है, एक बार पढ़ लेते हैं और बाद समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम भी पढ़िए लेते हैं लगले हाथ।
आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये बकवास झूठे इंग्लिश बतिया रहा है हमारा साथ। देखिए आइए हम बताते हैं आपको। ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, ई हो गया आपतन बिंदु, डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको आप याद नहीं रख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना बात आपको जो है, इसी बात को जो है ना आप मतलब नहीं समझ पाते हैं, बौखते रहते हैं। बस आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखिए आपतन कोण क्या है? आई, अपरावर्तन कोण है आर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना? मान लिया आई है, ये क्या है? आर है। अब देखिए आपको कैसे समझ में आएगा। अच्छा, जब जो है हम दीवार पर बॉल मारते हैं, ऐसे करके मारेंगे, ऐसे ऐसे मार दिए तो क्या होगा कि जब बॉल जो है कहां लगेगा? चिकनी सतह पर लगेगा, तब क्या होगा कि वह देखिए सेम जितना दूरी से जाएगा, जहां आप खड़े हैं ना वहीं बॉल पकड़ लीजिएगा, ठीक ना? तो इसके अब देखिए ई जो है, ई बीच में अभी लंब डालिएगा तो ई देखिए ई जितना होगा उतने नहीं होगा रे, जितना जोर से मारे उतना जोर से रिटर्न आया, समझ लो। हाँ, तो जितना का कोण इसको जाने में बनेगा उतना का कोण आने में बनेगा, समझ लीजिए। और इससे आगे कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उसका भी भला हो सके। भाई ऐसे मत चलो, देखो जल रहा है तुम, भाई ऐसे मत चलो, ठीक ना? फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।